नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कॉर्डिसेप्स ए टू जेड चैनल के इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चैनल को 30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर के ऊपर आपने पहुंचा दिया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन नए ग्रोवर्स के लिए जो कॉर्डिसेप्स मशरूम की फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और उनके मन में ये जो भी सवाल होंगे कि हम किस तरीके से कॉर्डिसेप्स मशरूम की फार्मिंग करें और किस तरीके से कुछ मुनाफा हम कमा सके और क्या क्या हमारे कॉर्डिसेप्स फार्मिंग के अंदर चैलेंजेस होंगे, उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक पूरा ध्यान से देखिए और बिल्कुल इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिए। आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही जरूरी जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहला सवाल जो है वो यही आ रहा था, कॉर्डिसेप्स मशरूम की हम फार्मिंग तो स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम इसको जब भी ग्रो हो जाएगा उसके बाद में हम इसको सेल कहां पे करेंगे। तो अगर आप कॉर्डिसेप्स मशरूम को सेलिंग करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने नजदीक में जो भी होम्योपैथी आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे उन सब से बात करनी होगी और उसके बाद में जो भी उनके पास से अगर रिक्वायरमेंट होगी या फिर अगर आपको ऐसे लगेगा कि हाँ आप वहां पे सेल कर सकते हो तो ही आपको इसे स्टार्ट करना चाहिए। जिनको अस्थमा थायराइड डायबिटीज का जिनको प्रॉब्लम है, आप उन पेशेंट को भी आप इसको बेच सकते हैं, उनसे बात करिए और छोटी छोटी क्वांटिटी में उनको उनको सेल करिए। कुछ स्टार्टिंग में कम पैसों में उनको सेल करिए और उसी तरीके से आपको ये स्टार्ट करना होगा, तभी ये सही तरीके से चल पाएगा। और चौथा ऑप्शन ये है कि या फिर आप इसको पैकेजिंग करके अगर आप इसको सेल कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इसको पैकेजिंग करके सेल करोगे, कुछ प्रोडक्ट्स बना के इसको सेल करोगे तो आपको सबसे ज्यादा फायदा उसी में होगा और अच्छे पैसे उसी के अंदर मिलेंगे। अगर आपको स्टार्ट करना है तो उस तरीके से भी स्टार्ट किया जा सकता है। अगर कोई बोलता है कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा दूंगा, मैं आपको हर महीने इतना सेल करा दूंगा, इतना सेल करा दूंगा, ऐसी कोई भी बात को आपको मानना नहीं है। अगर आपके पास खुद अपने बायर होंगे तो ही आप इसको स्टार्ट करो, वरना अपने पैसे बर्बाद मत करो या फिर आप इसको स्टार्ट ही मत करो। अगर आप इसको मैंने जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहते हो तो ही आपको इसी कॉर्डिसेप्स की फार्मिंग आपको स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बायर ढूंढने पड़ेंगे, ये बात तो पक्की है। और मुझे बार बार लोग मैसेज करते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं, मैंने ये जवाब दे दिया है और यही मेरा फाइनल जवाब है और इसके अलावा और कोई भी आंसर नहीं हो सकता है इसमें। कोई बोलेगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा देंगे, कोई बोलता है कि हम आपको हर महीने का 2 किलो 3 किलो सेल करा देंगे। ऐसा कुछ भी होता नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि आपका जो कॉर्डिसेप्स मशरूम है ना, ये आपको 1 किलो ग्रो करने के लिए आपको 12,000 से लेके 15,000 के आसपास का खर्चा होता है। तो अगर 12,000 से 15,000 का 1 किलो के ऊपर खर्चा होता है तो कोई आपको 70-80 हजार रुपया या 1 लाख रुपया भी क्यों देगा। तो आपको ये समझ के चलना है। आपको अगर स्टार्ट करना है तो अपने खुद के बायर आप सर्च करिए, खुद तरीका इसका ढूंढिए कि आप इसको किस तरीके से सेल करोगे। इसकी पूरी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको और उसके बाद में ही आप इसको सेल कर पाओगे। कॉर्डिसेप्स मशरूम जो है, मैं इसको लगभग 3 साल हो चुके हैं अपने लैब के अंदर हर 2 महीने में 1.5 किलो 1.25 किलो मैक्सिमम 2 किलो तक मैं 2 महीने में ग्रो करता हूं और मेरा हर महीने का सेलिंग है 600-700 ग्राम मैक्सिमम 800 ग्राम। तो मैं इसी तरीके से इसको सेल करता हूं। तो अगर आपको स्टार्ट करना है और एज ए साइड बिजनेस अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उसी तरीके से आप इसको स्टार्ट करिए। कम से कम खर्चा आप करिए इसके अंदर। ऐसे नहीं कि 10 लाख 20 लाख और 50 लाख 1 करोड़ रुपए के प्लांट लगाकर आपका वो पैसा कभी भी रिकवर नहीं होगा। आप ये समझ के चलिए, अगर आप कम से कम पैसे लगाओ और उसके बाद में जब भी आप
उसके अंदर से जब आपको कमाने लगोगे, आपको उसके अंदर से जब पैसे आने लगेंगे, तो आप उसके अंदर और दूसरे मशीनरी जो भी है वो परचेज करिए। लेकिन ऐसे नहीं कि पहले स्टार्टिंग में 10-20 लाख रुपया लगा दिया और उस 1-2 महीने के बाद में सोचोगे कि अब ये इतने सारे पैसे हम रिकवर कैसे करें। तो सबसे पहली बात यह है, आपको अगर कॉर्डिसेप्स मशरूम फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो 50,000 रुपए से स्टार्ट करो, 70,000 रुपए से स्टार्ट करो। 70,000 में तो आसानी से हो जाएगा। 70,000 मतलब 70,000 रुपए की मशीनरी प्लस आपको एक एसी चाहिए, 2 एसी की जरूरत नहीं है, आपको एक ही एसी चाहिए। अगर आपको एक एसी आपके पास है तो आप सिर्फ 70,000 के अंदर आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। 50 से 70,000 की जो मशीनरी है उसके अंदर आप क्या क्या चीजें परचेज कर पाओगे। सबसे पहली बात, आपको कम से कम खर्चा रखना है। किस तरीके से रखोगे? सबसे पहली मशीन है जो कंपलसरी है, मैं कंपलसरी मशीन का सबसे पहले नाम ले लेता हूं आपके लिए। सबसे पहले कंपलसरी एक मशीन है, आपको रोटरी शेकर आपको लेना पड़ेगा। अगर आप रोटरी शेकर ले लोगे तो आपका 4 से 5 दिन के अंदर आपका जो टिश्यू कल्चर है, लिक्विड टिश्यू कल्चर, ये तैयार हो जाता है। और अगर मान लो कि आपने रोटरी शेकर आपके पास नहीं है तो आपका जो लिक्विड टिश्यू कल्चर है उसको बनने के लिए 20 से 25 दिन का भी हो सकता है, आपको टाइम लग जाएगा। तो ये टाइम बहुत ज्यादा है, इसके लिए आपको ले लेना चाहिए एक रोटरी शेकर, आपको ले लेना चाहिए। रोटरी शेकर की कोई ज्यादा कीमत नहीं होती है, 8 से 10,000 रुपए का मिल जाता है। आपको हो सकता है उससे कम में भी मिल जाए, तो आप इंडिया मार्ट के ऊपर आप सर्च करके देखिए कि आपको कितना सस्ते में मिल सकता है। दूसरी जो मशीन है वो है ह्यूमिडिफायर मशीन। ह्यूमिडिफायर मशीन जो है वो कंपलसरी है, आपको ह्यूमिडिफायर मशीन लगेगा ही, उसके बगैर आप ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे जो अपना रूम है उसके अंदर। और अगर ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं होगी तो कॉर्डिसेप्स मशरूम क्या कोई भी मशरूम ग्रो नहीं हो पाएगा। तो आपको ह्यूमिडिफायर और जो उसका कंट्रोलर होता है वो 12,000 से 15,000 रुपए के अंदर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 मशीन तो हो गई हमारी कंपलसरी। अभी तीसरी जो मशीन है वो है ऑटोक्लेव मशीन। ऑटोक्लेव मशीन का कैसा है कि आप ऑटोक्लेव मशीन एक 40 लीटर का ऑटोक्लेव मशीन ले लेते हो तो उसके लिए आपको 15,000 से 16,000 रुपए के आसपास का खर्चा होता है। जो प्रेशर कुकर टाइप जो ऑटोक्लेव मशीन होती है जिसके अंदर प्रेशर गेज भी होता है, ये वाली मशीन है, ये 15,000 से 16,000 के अंदर आ जाती है। अभी मान लो कि आपको ऑटोक्लेव मशीन नहीं करनी है, उसकी जगह पे आप प्रेशर कुकर यूज करना चाहते हो तो आप प्रेशर कुकर में भी बिल्कुल सही तरीके से कॉर्डिसेप्स मशरूम को आप ग्रो कर पाओगे। तो प्रेशर कुकर के अंदर किस तरीके से उसको प्रोसेस करना है उसका मैं आपको डिटेल, जब आप मेरे पास से टिश्यू कल्चर परचेस करोगे तब मैं आपको वो पूरी डिटेल दे दूंगा कि किस तरीके से आप प्रेशर कुकर के अंदर ऑटोक्लेव प्रोसेस जो है वो कर पाओगे। ठीक है, आपके पास अगर 8 लीटर का प्रेशर कुकर होगा तो भी आपका काम हो जाएगा, उसके अंदर 7 बॉटल जो है वो एक टाइम पे प्रोसेस हो सकती है, तो आप प्रेशर कुकर भी यूज कर सकते हो। तो चौथी आइटम जो है वो है लेमिनार एयरफ्लो। अगर आपको लेमिनार एयरफ्लो नहीं लेना है तो उसकी जगह पे आप इनोकुलेशन बॉक्स भी यूज कर सकते हो। इनोकुलेशन बॉक्स यूज करने के लिए आपको रेडीमेड इनोकुलेशन बॉक्स भी मिल जाएगा इंडिया मार्ट के ऊपर अगर आप सर्च करोगे, या फिर आपको मैं एक इनोकुलेशन बॉक्स की डिजाइन भी दे दूंगा। जब आप मेरे पास से टिश्यू कल्चर परचेज करोगे मैं उस टाइम पे आपको इनोकुलेशन बॉक्स की एक बिल्कुल सिंपल डिजाइन है, लगभग 1,500 रुपए के अंदर ही ये इनोकुलेशन बॉक्स बन जाता है। इनोकुलेशन बॉक्स जो है वो कोई मशीन नहीं है, ये बस एक सिंपल सा एक समझ लीजिए कि एक दीवार है जो बाहर के जो बैक्टीरिया या फंगस जो भी है वो आपके टिश्यू कल्चर तक वो पहुंच नहीं पाएंगे। वैसे ये एक इनोकुलेशन बॉक्स जो होता है ये उसी तरीके से काम करता है। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से काम करना है, कम से कम खर्चे के अंदर आपको सेटअप स्टार्ट करना चाहिए। और आप अगर चाहिए तो आप लेमिनार एयरफ्लो भी परचेज कर सकते हो, कम से कम खर्चे में लगभग 30,000 रुपए से स्टार्ट होता है, 30 से 40,000 रुपए से स्टार्ट होता है लेमिनार एयरफ्लो। अगर आपको थोड़ा और ज्यादा खर्चा करना है तो आप लेमिनार एयरफ्लो भी परचेज कर सकते हो। मैंने अपनी मशीनरी के अंदर लगभग मैंने स्टार्टिंग 50,000 से की थी, मैंने पहले भी बताया हुआ है
कि मैंने 50,000 से स्टार्ट की थी, 50,000 प्लस मेरे पास एसी था मेरे घर के अंदर, इसीलिए मेरा 50,000 के अंदर मेरा सेटअप जो है वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद में धीरे धीरे करके पैसे आते रहे, तो उसमें से जैसे जैसे मैंने पैसे कमाए तो उसमें से मैंने लेमिनार एयर फ्लो परचेज कर लिया, मैंने ऑटोक्लेव परचेज कर लिया, लगभग 98 लीटर का ऑटोक्लेव है, उसको मैंने ले लिया। और एक अच्छा सा रोटरी शेकर भी थोड़ा हैवी वाला है, ये रोटरी शेकर भी मैंने ले लिया है। तो आप भी वैसे ही करिए, बिल्कुल कम खर्चे में स्टार्ट करिए। जैसे जैसे आपके पास पैसे आएंगे तो फिर उसके बाद में आप वो सारी जो भी मशीनरी है जो आपको लगेगी कि हाँ इससे थोड़ा हमारा काम आसान हो जाता है, वो सारी मशीनरी आप उसके बाद में परचेज करिए, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो सबसे पहली बात यह है कि आपको कम से कम खर्चे के अंदर इसको स्टार्ट करना चाहिए। 1.5 लाख रुपया मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसे मत लगाइए इसके अंदर। आपने अगर 5 लाख 10 लाख या 50 लाख से भी ज्यादा अगर पैसे लगा दिए तो हर महीने के 500-600 ग्राम कॉर्डिसेप्स सेल करके आप इसको रिकवर नहीं कर पाओगे। आपके लिए रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, पैसे पैसे ऐसे ही डूब जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है, आपको कम से कम खर्चे के अंदर आपको कॉर्डिसेप्स मशरूम फार्मिंग अगर स्टार्ट करनी है तो अगर कम से कम खर्चे में अगर आप स्टार्ट कर सकते हो तो आप करिए। हमारे भारत के अंदर कई कई जगह ऐसी है जहां पर जो टेम्परेचर है वो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के अंदर काफी डाउन रहता है। उस टाइम पे अगर आप कॉर्डिसेप्स मशरूम की फार्मिंग अगर करते हो तो उसके अंदर आपका कॉर्डिसेप्स मशरूम जो है वो बगैर एसी को भी ग्रो हो जाएगा। अब मशीनरी के बाद में आ जाता है ये कि हम अगर कॉर्डिसेप्स मशरूम को ग्रो कर लेते हैं तो इसको हमें सेल कैसे करना होता है। कॉर्डिसेप्स मशरूम जो है उसको हम जैसे जनरली जो दूसरे बटन मशरूम और जो दूसरे मशरूम होते हैं उसकी तरह हमें इसको फ्रेश जो है उसको सेल नहीं कर सकते। इसको सेल करने के लिए कॉर्डिसेप्स मशरूम को आपको ड्राई करना है, ये तो कंपलसरी है। तो आपको कॉर्डिसेप्स मशरूम को जो है वो ड्राई करना होता है। फूड डिहाइड्रेटर आती है एक मशीन, लगभग 3-1 हजार रुपए में मिल जाता है फूड डिहाइड्रेटर। इसके लिए कोई महंगे मशीन परचेस करने की जरूरत नहीं है। आप फूड डिहाइड्रेटर ले लो और उसके अंदर आप कॉर्डिसेप्स मशरूम को ड्राई कर लो। लगभग 48 घंटे के अंदर ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है, कड़क लकड़ी जैसा ये ड्राई हो जाता है। उसके बाद में आप इसको 2 साल तक इसको आप रख सकते हो। आप कहीं पे भी रख लो, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि फ्रिज में रखना है, आप कहीं पे भी रख सकते हो। नॉर्मल जो है उसको प्रॉपर प्लास्टिक में पैक करके आप उसको घर के अंदर कहीं पे भी रख सकते हो। कई लोग हैं जो कॉर्डिसेप्स मशरूम का जो बेस है, जो सबस्ट्रेट, उसका पाउडर भी बनाते हैं, लेकिन मैं उस कॉर्डिसेप्स बेस का मैं कुछ भी नहीं करता हूं। मैं उसको डस्टबिन में फेंक देता हूं या कचरे में फेंक देता हूं। कि कई लोग हैं जो कॉर्डिसेप्स को बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर सेल करते हैं। तो आप हो सकता है कि वो कॉर्डिसेप्स का जो बेस होता है उसका पाउडर वो लोग सेल करते होंगे और उसको वो बिल्कुल कम कॉस्ट के ऊपर उसको बेच देते हैं। तो उसका पाउडर जो कॉर्डिसेप्स का पाउडर है, आप कभी भी कॉर्डिसेप्स के नाम पे कॉर्डिसेप्स का पाउडर मत परचेज करिए। कई लोग हैं वो बताते हैं कि हमारा कॉर्डिसेपिन 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ऐसे लोग बताते रहते हैं कॉर्डिसेपिन के बारे में। ऐसे कोई भी कॉर्डिसेपिन इतनी हाईएस्ट क्वांटिटी वाला जो कॉर्डिसेपिन का कॉर्डिसेप्स मशरूम है वो ग्रो नहीं होता। तो आपको यही समझ के चलना है कि कॉर्डिसेप्स जो है वो मैक्सिमम 9 तक हो सकता है। 9 भी कभी होगा कि अगर आप कॉर्डिसेप्स की जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको जो बेस होगा, कॉर्डिसेप्स का जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट के ऊपर 1 सेंटीमीटर के ऊपर से अगर हम कॉर्डिसेप्स को कट करें तो वो 9 मिलीग्राम तक, 9 मिलीग्राम पर ग्राम जो कॉर्डिसेपिन है वो उसमें तो ही मिलेगा। बाकी अगर हम फ्रूटिंग बॉडी को खींच खींच के उसमें से निकाल दे और उसका हम कॉर्डिसेपिन टेस्ट करें तो ये मैक्सिमम 7 या 8 के आसपास ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ पाएगा। तो कोई अगर बोलता है कि 10 या 12 है तो हो सकता है वो कभी 1-2 बार मिल जाए, लेकिन वो हर बार हमें कॉर्डिसेपिन मिलता नहीं है। और एक बात यह है
कि कितने लोग मुझे पूछते हैं कि आप जो कॉर्डिसेप्स को ग्रो करते हो ये ऑर्गेनिक है या नॉन ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक तो इसके अंदर कुछ हो ही नहीं सकता है। सबसे पहली बात देखिए, ऑर्गेनिक किसको कहेंगे कि जिसके अंदर जो नेचुरली कोई चीज ग्रो हुई है। तो हम तो इसको नेचुरली ग्रो कर नहीं रहे, हम इसको ग्रो कर रहे हैं कैसे, अपने लैब में, और एक कंट्रोल एनवायरनमेंट हमारा है। तो ये कोई ऑर्गेनिक नहीं हुआ। ठीक है, ऑर्गेनिक कौन सा है, जो हिमालय में ग्रो होता है उसको हम ऑर्गेनिक बोल सकते हैं कि हाँ ये ऑर्गेनिक है। बाकी हम लैब के अंदर कोई ऑर्गेनिक चीज ग्रो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन लैब के अंदर एक चीज और हो सकती है कि ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, या इसके अंदर केमिकल 0% केमिकल है, या कुछ केमिकल इसमें हमने यूज किया हुआ है, ये चीज हो सकती है। इन सारी चीजों के मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, और मेरे पास कई ऐसे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं कि मैंने 0 केमिकल के अंदर भी कॉर्डिसेप्स को ग्रो किया हुआ है। और ऐसे कॉर्डिसेप्स के अंदर कॉर्डिसेपिन भी बहुत ही अच्छा हमें मिल रहा है। तो ऐसे कॉर्डिसेप्स को भी मैंने ग्रो किया हुआ है। तो अगर कोई बोलता है कि ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक बोल के अगर आपको सेल करता है, तो ये सारी बात फेक है। उन सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना नहीं चाहिए। वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन ये जो कॉर्डिसेप्स है, इसके लिए मेरी रेसिपी मैं आप जब भी, अगर आप मेरे पास से टिश्यू कल्चर परचेज करेंगे, तब मैं आपको उसके साथ में इसकी वेजिटेरियन की जो रेसिपी है वो मैं आपको दे दूंगा। कई बार मुझे एक सवाल ये भी मिलता है कि आप हमको जो इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी है, जो मेरा ट्रेनिंग का वीडियो है जो मैंने बनाया हुआ है, उसके अंदर जो है वो टीस्पून के हिसाब से और टेबल स्पून के हिसाब से मैंने सारी चीजों की क्वांटिटी मैंने उसमें दी हुई है। तो उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी जो है वो आप जब मेरे पास से कॉर्डिसेप्स का जो टिश्यू कल्चर है वो जब आप मेरे पास से परचेज करेंगे, तो उसकी एग्जैक्ट ग्राम मिलीग्राम के अंदर जो भी उसकी क्वांटिटी होगी वो आपको तभी मिल जाएगी। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, और जो भी आपको टेक्निकल सपोर्ट लगेगा वो मैं आपको टेक्निकल सपोर्ट करूंगा। अगर आप कॉर्डिसेप्स को ग्रो कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि कॉर्डिसेप्स ग्रो करने से रिलेटेड कि कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो जो होनी नहीं चाहिए कॉर्डिसेप्स फार्मिंग में, तो अगर आपको कोई भी दिक्कतें आ रही है कॉर्डिसेप्स फार्मिंग में, तो अगर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको पूरी जितनी भी मुझसे हो सकेगा उतनी मैं आपको हेल्प करने की ट्राई करूंगा। आप मुझे कांटेक्ट करिए, मुझे ईमेल करिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको आपकी पूरी हेल्प करने की मैं कोशिश करूंगा मेरी तरफ से। और अगर आप कॉर्डिसेप्स फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा, मैं आपको पूरा सपोर्ट करता हूं। और आगे ट्रेनिंग के लिए ऐसा है कि अभी फिलहाल जो है ये लॉकडाउन चल रहा है, उस वजह से हम कहीं पर भी जा या आ नहीं पा रहे। आगे की जो भी ट्रेनिंग है वो लेने का मेरा अभी तो कोई विचार नहीं है। तो इसलिए अगर आप ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग अगर कॉर्डिसेप्स की करना चाहते हो, तो मैं देख रहा हूं कि अगर हो सकेगा तो आगे ऑनलाइन ट्रेनिंग इसके लिए हम करेंगे, और उसके लिए जो भी फीस या जो भी नक्की होगा उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा मेरे इसी चैनल के वीडियो के ऊपर। और दूसरी एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो अपना कोई भी कांटेक्ट नंबर या ईमेल एड्रेस मेरे इस वीडियो में या फिर किसी भी वीडियो के अंदर नीचे आप अपना कांटेक्ट नंबर या ईमेल एड्रेस बिल्कुल मत डालिए। इससे क्या होता है कि कोई भी फेक जो लोग होते हैं, जो कुछ फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, वो आपको कांटेक्ट करते हैं, वो या फिर मेरे नाम से करेंगे या फिर किसी और के नाम से करेंगे। मैं किसी को कभी भी कांटेक्ट नहीं करता हूं। और ऐसे कोई भी एडवर्टाइजमेंट या अगर कोई आपको ये बोलता है कि हम आपके पास से परचेज कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम आपको करा देंगे, हम आपके पास से हर महीने का इतना किलो ले लेंगे, इतना किलो ले लेंगे, वो सारी बातों के ऊपर आप ध्यान मत दो, उन सारी चीजों को साइड में जाने दो। वो सब चीजें आपको सुननी नहीं है। आपको अगर आपके पास खुद के बायर होंगे तो ही आपको ये स्टार्ट करना है, आपको बगैर बायर के इसको स्टार्ट करना नहीं है।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी एक सवाल का जवाब आपको नहीं मिला है इस वीडियो के अंदर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपके जो भी सवाल है उन सारे सवालों के जवाब देने की ट्राई करूंगा। लेकिन प्लीज आप मुझे ये मत पूछिए कि हम इसको सेल कहाँ पे करें, इसका मैंने जवाब दे दिया है। और बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।